सुप्रभात। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय वर्तमान घटनाओं के इस गहन विश्लेषण में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज 12 मार्च 2026 है और इस विशेष प्रस्तुति का शीर्षक है मध्य पूर्व संकट, सैन्य तनाव और वैश्विक प्रभाव। हमारा मुख्य क्षेत्र मध्य पूर्व है, जहां हम हाल के घटनाक्रमों की बारीकी से जांच करेंगे। ये कार्यक्रम प्रोवेव AI द्वारा प्रायोजित है और स्टाइलो न्यूज द्वारा निर्मित है, जो कि एक बहुत ही उन्नत AI संचालित समाचार एप्लीकेशन है। बिल्कुल। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं स्टाइलो न्यूज के बारे में थोड़ी और जानकारी देना चाहूंगी। हाँ, ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि स्टाइलो न्यूज वास्तव में स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का ही एक कंज्यूमर वर्जन है। और इसका मतलब ये है कि मूल रूप से इस तकनीक को सरकारी, सैन्य और बड़े उद्यमों के संचालन के लिए डिजाइन किया गया था। सही कहा। अब आम लोगों के पास उन शक्तिशाली विश्लेषणात्मक उपकरणों तक अद्वितीय पहुंच है, जो वैश्विक निर्णय निर्माताओं का समर्थन करने के लिए बनाए गए हैं। जरा सोचिए, 20 से अधिक भाषाओं में 250 से अधिक स्रोतों का रियल टाइम अनुवाद और विश्लेषण, और वो भी 60 सेकंड से कम समय में। ये जानकारी हासिल करने का तरीका पूरी तरह से बदल देता है। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन क्या है? हमारा उद्देश्य पिछले 2 हफ्तों के दौरान मध्य पूर्व में हुए सैन्य और भू राजनीतिक पैटर्न को समझना है। हम उनके प्रभाव और संभावित भविष्य की घटनाओं पर तटस्थ रूप से चर्चा करेंगे। और यहाँ एक सख्त घोषणा करना बहुत जरूरी है। हाँ, कृपया वो स्पष्ट कर दें। हमारे स्रोतों में मौजूद किसी भी वामपंथी या दक्षिणपंथी राजनीतिक सामग्री पर हम कोई पक्ष नहीं लेंगे। बिल्कुल नहीं। हम केवल मूल स्रोत सामग्री में निहित विचारों को निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं। हम किसी भी दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते। हमारा उद्देश्य केवल तथ्य प्रस्तुत करना है, किसी भी तरह का डर पैदा करना नहीं। एकदम सही। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 28 फरवरी 2026 से शुरू करते हैं, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर समन्वित हमले किए। और ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं थे। जो आंकड़े सामने आए हैं वे बहुत ही चौंकाने वाले हैं। पहले 48 घंटों में ही 5000 से अधिक लक्ष्यों को निशाना बनाया गया, और इसके लिए 2000 से अधिक हथियारों का उपयोग किया गया, जिसकी अनुमानित लागत लगभग $5.6 बिलियन थी। यह आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े शुरुआती अभियानों में से एक था। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस सैन्य तनाव का प्रभाव सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा। हाँ, 4 मार्च की उस घटना को देखें। बिल्कुल। श्रीलंका के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत IRS देना को डुबो दिया। लेकिन इस घटना का सबसे संवेदनशील हिस्सा कुछ और ही था। वो ये कि इस अमेरिकी पनडुब्बी पर ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक भी मौजूद थे। और इस एक बात ने कूटनीतिक भूचाल ला दिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों जगह भारी राजनीतिक विवाद पैदा हो गया। भारत ने, विपक्ष ने सरकार की चुप्पी पर बहुत तीखे सवाल उठाए हैं, क्योंकि ये घटना श्रीलंका के पास हुई थी, जो कि भारत के समुद्री प्रभाव क्षेत्र के बहुत करीब है। और ईरान चुप बैठने वाला नहीं था। उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू किया। स्रोतों के अनुसार उन्होंने 2 टन के भारी वॉरहेड और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इन मिसाइलों से तेल अवीव, हाइफा और खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर भारी हमले किए गए। और हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करना कितना मुश्किल है ये हम सब जानते हैं। केवल हवा में ही नहीं, समुद्र में भी ईरान ने बहुत आक्रामक कदम उठाया है। होर्मुज जलडंगू मध्य को उन्होंने सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया है, जो वैश्विक व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। सही कहा। इस घोषणा के कारण वहां 20,000 से अधिक नाविक फंस गए हैं। ये तो हुई मोर्चे की बात, लेकिन ईरान के भीतर का जो संकट है वो भी कम गंभीर नहीं है। नागरिक हताहतों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। रिपोर्टों के अनुसार ईरान में 1300 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। और इसी दबाव में 7 मार्च को एक बहुत ही हैरान करने वाली राजनीतिक घटना हुई। सुधारवादी ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पड़ोसी खाड़ी देशों से माफी मांगी। उन्होंने ईरानी क्षेत्र से हुए हमलों के लिए सार्वजनिक रूप से खेद जताया, लेकिन IRGC ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने राष्ट्रपति के बयान को नजरअंदाज किया और हमले जारी रखे। ये मुझे बहुत हैरान करता है। ये नागरिक सरकार और सैन्य अभिजात वर्ग के बीच के विभाजन को दिखाता है। ये एक बहुत गहरा संस्थागत विभाजन है और ये भविष्य की कूटनीति को बेहद जटिल बनाता है। क्योंकि अगर आप बात करना चाहें तो आपको पता ही नहीं होगा कि असल में सत्ता किसके पास है। और नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की संभावित नियुक्ति इस स्थिति को और भी कठोर बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अपनी रणनीति में भारी बदलाव कर रहा है, जिसे अब गाजा सिद्धांत कहा जा रहा है। इजराइल अब अपने सैन्य संसाधनों को गाजा से हटाकर उत्तर में लेबनान और ईरान की ओर केंद्रित कर रहा है।
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे मोक्ष का युद्ध करार दिया है। लेकिन इस रणनीति का गाजा पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हाँ, वहाँ सीमित हवाई समर्थन के कारण इजरायली जमीनी बल नई रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं और इसका फायदा उठाकर हमास फिर से ताकत जुटा रहा है। इस बीच ट्रंप की गाजा निरस्तीकरण योजना पूरी तरह से रोक दी गई है। नागरिकों की हालत बहुत खराब है। WHO ने गाजा में चिकित्सा आपूर्ति की भारी कमी की रिपोर्ट दी है। स्वास्थ्य ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को देखते हैं। वैश्विक रक्षा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। नाटो ने तुर्की की ओर आ रही एक ईरानी मिसाइल को रोका है और तुर्की ने मलट्टिया प्रांत में अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम तैनात कर दिया है। यूके भी मध्य पूर्व में अपने RAF जेट तैनात कर रहा है। अमेरिका के घरेलू कदम भी काफी आक्रामक है। ट्रंप प्रशासन ने एक नई साइबर रणनीति की घोषणा की है जो केवल 7 पृष्ठों की है लेकिन बेहद आक्रामक है। और अमेरिका के भीतर का जो ध्रुवीकरण है वो भी सामने आ रहा है। पोर्टलैंड की वो घटना इसका एक बहुत ही डार्क उदाहरण है। हाँ, जहां एंटीफा के एक विरोध प्रदर्शन में एक कार्यकर्ता ने अमेरिकी झंडा जलाते समय गलती से खुद को ही आग लगा ली। ये घरेलू तनाव के स्तर को दर्शाता है, लेकिन इन सबसे बड़ा मुद्दा ऊर्जा बाजार का है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के कारण तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई हैं। और इसे नियंत्रित करने के लिए अमेरिका को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़े हैं जो विरोधाभासी लगते हैं, जैसे ईरान पर लगे कुछ तेल प्रतिबंधों में ढील देना। बिल्कुल, ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए अमेरिका ने ऐसा किया है। और उन्होंने भारत को भी रूसी तेल खरीदने की अस्थायी अनुमति दी है। ये सब बाजार में आपूर्ति बनाए रखने के लिए है। इसके अलावा अमेरिका ने इजराइल से भी कहा है कि वो ईरानी ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले रोक दे। और अमेरिका खुद की ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ा रहा है। हाँ, टेक्सास में पिछले 50 वर्षों में उनकी पहली नई तेल रिफाइनरी बन रही है। और वो भी भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की साझेदारी के साथ। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो निर्णय निर्माताओं का रुख बहुत मायने रखता है। अमेरिका का रुख तो बिल्कुल स्पष्ट है। ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हेग्सेस ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सैन्य वर्चस्व बनाए रखा जाएगा और अगर ईरान ने होर्मुज को ब्लॉक किया तो अत्यधिक बल का प्रयोग होगा। वहीं रूस और चीन अलग तरह से चिंतित हैं। व्लादिमीर पुतिन ने तेल प्रवाह पूरी तरह रुकने की चेतावनी दी है। और चीन की चिंता तो स्वाभाविक है। उनकी 80% कच्चे तेल की निर्भरता ईरान पर है। खाड़ी देशों की स्थिति सबसे ज्यादा निराशाजनक है। सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे देश अमेरिका से बहुत खफा हैं। क्योंकि 28 फरवरी के हमलों से पहले उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। और अब उनके पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो रही है। इस पूरी स्थिति पर जनता की राय जानने के लिए स्टाइलो न्यूज ने सोशल मीडिया का विश्लेषण किया है। हाँ, X प्लेटफॉर्म का सेंटिमेंट एनालिसिस। और ये याद दिलाना जरूरी है कि हम केवल वो डेटा बता रहे हैं जो सामने आया है। सोशल मीडिया पर भारी अराजकता और ध्रुवीकरण है। एक तरफ प्रो ईरान अकाउंट्स मुक्त आसमान और हाइपरसोनिक मिसाइलों की सफलताओं का जश्न मना रहे हैं, और दूसरी ओर पश्चिमी और ईरान विरोधी अकाउंट्स पश्चिमी रक्षा विफलताओं की आलोचना कर रहे हैं। सूचना का युद्ध भी उतनी ही तेजी से लड़ा जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आने वाले हफ्तों में सुनने वालों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे संभावित घटना यह है कि अमेरिकी नौसेना होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों को एस्कॉर्ट करना शुरू कर दें, जिससे सीधे टकराव का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ता की भी संभावना है। और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में निरंतर उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा ही। बिल्कुल, इन सभी जटिलताओं को समझने के लिए ही स्टाइलो न्यूज जैसी तकनीक की आवश्यकता है। जैसा कि हमने बताया, ये एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है। यह AI का उपयोग करके सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और X से व्यक्तिगत इंटेलिजेंस स्टाइल ब्रीफ्स तैयार करता है। जो भी सुनने वाले निष्पक्ष और ऑन डिमांड AI संचालित समाचार प्राप्त करना चाहते हैं, वे www.stylonews.com पर जाकर सदस्यता ले सकते हैं। चलिए अब इस विश्लेषण की गंभीरता से थोड़ा बाहर आते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस विस्तृत चर्चा से आपको स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी। अगर आपके पास भविष्य के विश्लेषणों के लिए कोई विषय है तो बेझिझक हमसे अनुरोध करें। और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना ना भूलें। आज के इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिल्कुल, बताइए। हमने देखा कि कैसे अमेरिकी नौसेना और स्टाइलो न्यूज दोनों ही बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव रहित प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं। ये सच है।
तकनीक की भूमिका बहुत बढ़ गई है। तो जब युद्ध के मैदान के फैसले और हमारी वैश्विक सूचना दोनों ही एआई एल्गोरिदम द्वारा संचालित होने लगे, तो वास्तव में इस तनाव को कौन नियंत्रित कर रहा है, इंसान या वो मशीनें जिन्हें हमने खुद बनाया है? इस पर विचार करें। ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुरक्षित रहें और अगले गहन विश्लेषण तक के लिए विदा।